बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसा कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिससे वो लाखों रुपए कमाते हैं स्टॉक मार्केट में। आज हम उसी इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। इस इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट। किस तरीके से आपको ये एक ऑटोमेटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के देता है चार्ट के ऊपर, इसके बारे में देखेंगे। क्या है इसको ट्रेड करने के रूल, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये सारी डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर पिवट पॉइंट इंडिकेटर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्फोसिस का चार्ट मैंने 15 मिनट का ओपन कर दिया है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर आपको पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज़ करना है। सिंपली आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे पिवट पॉइंट सर्च करना है और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये जो पहला इंडिकेटर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस तरीके से जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट होके आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग हम चेंज करते हैं। पिवट बैक्स के जो नंबर है वो आप जितने चाहे रख सकते हो। आप यहाँ पे 100 नंबर रख सकते हो और पीछे 100 दिन का पुराना डेटा भी देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यहाँ पे 5 दिन पुराना ही डेटा रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आओगे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पिवट का कलर मैं वाइट कर दूंगा और ये सारी चीज़ें हैं, इसका कलर जो है मैं अलग करने वाला हूँ। तो सपोर्ट का आप कलर अलग कर सकते हो, रेजिस्टेंस का भी अलग कर सकते हो। रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो 4 और 5 को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो 3 ही सपोर्ट और 3 ही रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो P जो है ये हमारा जो मेन पिवट होता है और प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम इस पिवट के अगर ऊपर रहेगी, इस पिवट के ऊपर अगर प्राइस रहती है तो प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश होती है और पिवट के नीचे अगर प्राइस रहती है तो वो दिन भर बेरिश ही रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इस दिन का एग्जांपल देखें, 3 अप्रैल का एग्जांपल देखें, कैंडल यहाँ पे बनी थी ऊपर के साइड में, लेकिन जैसे ही पिवट ब्रेक कर दिया प्राइस नीचे ही ट्रेड करने लग गई। अब ये जो S1, S2 और R1, R2 वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आपको ऑलरेडी प्लॉट होके आ जाते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है इसमें डायरेक्टली डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर है वो कैलकुलेट होके आता है। आप जैसे देख रहे हो कि पिवट के पास नॉर्मली क्या होता है, पिवट के पास जितना आप ट्रेड करते हो ना उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और आपको ट्रेड मिलने के जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ट्रेड किस तरीके से लेना है, जैसे ही कोई स्टॉक में प्राइस जो है वो पिवट को नीचे की साइड में ब्रेक कर देती है, नीचे की साइड में प्राइस ब्रेक कर देती है, तो आपको जिस कैंडल ने पिवट को ब्रेक किया है उस कैंडल का लो मार्क कर देना है। बेसिकली सिंपल आपको लो मार्क कर देना है यहाँ पे। जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो आपको क्या करना है, इसका लो मार्क कर देना है। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका लो मार्क कर देते हैं। जैसे ही लो ब्रेक होगा, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, अब इसको हम ब्रेक नहीं कहेंगे क्योंकि प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। आपको चाहिए प्राइस इस लो के नीचे क्लोज हो जाए। भले ही छोटा टारगेट मिलेगा आपको, लेकिन एक छोटा ट्रेड इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा के देता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जिस कैंडल ने पिवट को नीचे के साइड में क्लोज किया है उसका लो आप मार्क कर दोगे और उसके नीचे अगर प्राइस जाती है, यानी कि क्लोजिंग होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि इस कैंडल में हुई है, तो आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। अब अगर आपको एंट्री करनी है तो मार्क आप करोगे 15 मिनट की कैंडल के ऊपर और आपको जाना है 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। तो जैसे ही आप 5 मिनट की कैंडल के ऊपर जाते हो, तो हमारा 3 तारीख का ट्रेड था तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट की कैंडल का लो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड जो है, आप यहाँ पे आपका ट्रेड इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो ब्रेक हुआ है इस कैंडल के ऊपर, यानी कि आपको सिग्नल मिला है लगभग 9:25 पे और आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ है लगभग 11 बजे। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही लो ब्रेक होके कोई कैंडल यहाँ से नीचे आपको दिखाई देती है, आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है शॉर्ट की पोजीशन का। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हैं इस कैंडल में, तो आपका जो टारगेट होगा वो S1 जो आपको दिखाई दे रहा है वो S1 के पास आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्लॉट होके आ गया है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे एंट्री इस तरीके से लेनी है। और आप स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाओगे, जैसे मैंने कहा कि पिवट के पास जितना आप ट्रेड करते हो उतना आपके लिए अच्छा होता है, और ये पिवट के पास ट्रेड हुआ है और
स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो रीसेंट स्विंग हाई जहाँ पे बना है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यानी ये रीसेंट स्विंग हाई बना है क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ रीसेंट स्विंग हाई क्रॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप एक आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और नीचे S1 जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि S1 की जो प्राइस दिखाई दे रही है उस प्राइस के आसपास आप बफर लगा के यहाँ पे जो है अपना ट्रेड बंद कर सकते हो, पहला टारगेट रख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कितना प्रॉफिट हुआ है तो आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है 11:05 से लेके लगभग 1:50 तक, यानी कि 2-2.5 घंटे 2.5-3 घंटे में आपको इतना प्रॉफिट मिलता है। और 8 पॉइंट इन्फोसिस में मिलना, वो भी इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद, वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है तो वो भी एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। लेकिन बेसिकली पिवट पॉइंट का काम क्या होता है कि ऑलरेडी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के, यानी कि लो ब्रेक होता है तो ये आप ट्रेड करोगे वरना नहीं करोगे, और पिवट के पास जितना ट्रेड करना है उतना ही ट्रेड करोगे। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान लगा के प्राइस एक्शन को समझते हो तो ये पिवट पॉइंट आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट हो सकता है। अगर इसके साथ साथ आप एक वीवेप इंडिकेटर लगा देते हो तो और भी अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं आपके। लेकिन मेन जो है वो पिवट और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आपको ट्रेड करना होता है। दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसा एक कोर्स ढूंढ रहे हो जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक नॉलेज मिले? तो हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से लेके एडवांस तक सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर जाके रजिस्टर करें। सो ये तो हो गया बेरिश एग्जाम्पल। अगर आपको बुलिश एग्जाम्पल लेना है तो जैसे मैंने कहा था कि पीवट को क्रॉस करके अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो वो बुलिश माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्रॉसिंग ऊपर के साइड में दिया है, और जहाँ R1 है तो R1 के जोन के आसपास, यानी कि 28.85 यहाँ पे R1 दिखाई दे रहा है, और हाई इस पर्टिकुलर कैंडल ने मारा है लगभग 27.50, यानी कि ₹1.35 का आपको यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट मिस हो गया। लेकिन इस जोन को बना के आपको ट्रेड करना होता है। तो अगर आप इस कैंडल में एंट्री करते हो, सो बेसिकली इसको हम बाय साइड में अगर लगा दे तो इस कैंडल में अगर आप एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे टारगेट जो है वो यहाँ तक का मिल जाता है। अब ये कंटिन्यूस ऊपर की साइड में जा रहा है, तो रिवर्सल कैसे पता करें? तो 5 मिनट की कैंडल पे हम अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर आने के बाद ये जो रेड कलर की कैंडल है, एक छोटा सा रिवर्सल इसको आप कह सकते हो, यानी कि प्रीवियस जो सपोर्ट हमने मार्क किया था या फिर जो यहाँ पे मार्किंग की थी, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रही थी। उस लेवल तक आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो और यहाँ तक का टारगेट रखते हो तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट और लगभग 4.25 का स्टॉप लॉस दिखाई देता है, जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आता है। तो अगर बिगिनर लेवल पे हो तो इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रेड बना सकते हो सीखने के लिए, और इस पिवट की मदद से काफ़ी अच्छे ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे कि पिवट ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ है फिर नीचे आ गया है। अब ये नीचे आने का कारण भी है क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहोगे कि यहाँ पे कौन सा यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस से ऊपर है, यहाँ से मार्केट घूमने की क्या वजह है? इसकी वजह है प्रीवियस डे का ये जो पिवट दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रीवियस डे का जो पिवट है इसको अच्छी तरीके से मार्क करोगे, यानी कि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि प्रीवियस डे का जो पिवट है वो अगले दिन भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी आसानी से चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलती है। ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है वो आगे जाके भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जो होता है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी आगे जाके काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट होता है। तो आपको यहाँ पे बीच में ही मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, इसके लिए ये सारी चीज़ें पता चलती है कि पिवट जो है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्कआउट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वही रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट रुके। प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस पे भी मार्केट रुक सकता है और वहाँ पे भी रिवर्सल आ सकता है। जैसे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीच में ही यहाँ पे R1 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, क्योंकि पिवट जो है वो काफ़ी यहाँ पे नीचे था। तो
अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो पिवट काफ़ी यहाँ पे नीचे था, तो R1 ऊपर था और R1 के ऊपर R2 था और R2 को भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर लेवल पे या इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम देखें कि मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये R2 के ऊपर जो है, जो R4 हमने सिलेक्ट नहीं किया था उसको थोड़ा सा हम सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे है। तो S1, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं R4 जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा था, इसकी वजह से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। सो बेसिकली पिवट पॉइंट आपको बने बनाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाता है चार्ट के ऊपर, जिसकी मदद से जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस होंगे या फिर जैसे जैसे नीचे की साइड पे ये सपोर्ट क्रॉस होंगे, आप इजीली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और बैक टेस्ट के लिए आप बहुत सारे पिवट यहाँ पे लगा के बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, और बैक टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल होती है वो इस पिवट की लेवल होती है। जितना आप इस पिवट के पास ट्रेड लोगे उतना आपके लिए जो चांसेस होते हैं वो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा होते हैं। या फिर अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो जैसे ही R1 या R2 क्रॉस होता है तो जो कैंडल ने क्रॉस किया है उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस स्विंग लो जो होता है वो आपका सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि सब लोगों ने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता है। तो उस हिसाब से आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेते हो तो आपके सामने टारगेट भी आपको मिल जाता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ तक टारगेट रखूँ मैं, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि R3 तक आप पहला टारगेट रख सकते हो, उसके बाद R4 तक दूसरा टारगेट रख सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे सपोर्ट के लिए कर सकते हो कि कहाँ पे आपको नीचे के साइड में यहाँ पे कहाँ तक टारगेट रखना है, कहाँ पे सपोर्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। तो ये है पूरा पिवट पॉइंट। और आपको अगर इंस्टीट्यूशंस बाइंग के लिए देखना है तो हम थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं, और डेली चार्ट के ऊपर भी आपको सेम चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पिवट के नीचे जब भी प्राइस आई है, अब मार्च महीने की अगर बात करें तो मार्च महीने का पिवट जो है वो 1529 के आसपास है, और उसके नीचे जैसे ही प्राइस आई है, प्राइस पूरी तरीके से नीचे के साइड में ही रही है। तो जैसे मैंने कहा था कि पिवट के नीचे अगर प्राइस रहती है तो स्टॉक बेरिश रहता है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है, और S2 के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट जो है लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बीच में से ही क्यों मार्केट ऊपर हो गया, इसके लिए हमें जाना होगा जनवरी में। अगर हम जनवरी का ये पर्टिकुलर S2 देखें, यानी कि सपोर्ट देखें, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मार्च महीने में वर्कआउट हुआ है और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो बहुत आपको ईजीली सारी चीज़ें मिल जाती है। प्रीवियस सपोर्ट्स आगे जाके किस तरीके से रेजिस्टेंस होते हैं और आगे जाके प्रीवियस रेजिस्टेंस किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ये इस इंडिकेटर की मदद से आप पता लगा सकते हो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करने वाले यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी क्या करते हैं, कहाँ पे बायर्स आए हैं, कहाँ पे सेलर्स आए हैं, ये देख के ही ट्रेड इनिशिएट करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो आप भी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो, इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सेम आपको लॉजिक यूज़ करना है। पिवट के पास जितना आपको ट्रेड हो सके उतना करना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे। हाई और लो ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड करना है। और S1 S2 अगर शॉर्ट पोजीशन में है तो सपोर्ट और टारगेट के लिए काम करेगा, और R1 R3 रेजिस्टेंस और बाइंग के टारगेट के लिए काम करेगा। तो ये बेसिकली पिवट पॉइंट का पूरा काम होता है, जो कि आपको अच्छी तरीके से मार्केट में पैसे कमाने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से आप एक सिंपल इंडिकेटर की मदद से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो और उसकी मदद से ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, आपको ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करेगा। ऐसी ही टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं।